गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुत ही भव्य, शुभ और उत्सवपूर्ण दिन है। क्यों है? क्योंकि देखो, आपको जो है वीडियो के बैकग्राउंड में जो है आवाज श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है श्री बरु बाबा धाम पर, तो उसका भी आवाज जा रहा होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। उधर से आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, इधर से भी आप अपने विशेष संबंधित ज्ञान लीजिए। ठीक है, संगम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम बात करने चले हैं वेंकटप्पा। कौन? के वेंकटप्पा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे चर्चा करेंगे, देखिए हमने आपको क्या कहा था कि हम आपको 10 दिनों में, क्या 10 दिनों में आपके जितने भी कलाकार हैं ना, हम सभी को डेट याद करा देंगे, जन्म तिथि याद करा देंगे। उसके साथ ही साथ जो देखिए उस तिथि से संबंधित, चाहे वो पाश्चात्य कला का हो या लोक कला का हो या हमारे जो है मूर्ति कला में हो, हम उस तिथि से संबंधित सब कुछ बताते हुए चलेंगे। तो चिंता मत कीजिएगा, मैं बोला ना 10 दिन में, तो 10 दिन में याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि आप मुझसे क्लास कर रहे हो ना, मुझे सुन रहे हो ना, तो आप में एक अलग, सभी बच्चों से एक अलग कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, और मैं वो आपको जो है प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले वेंकटप्पा। ठीक है, ये जो के वेंकटप्पा जी हैं, पहले इनका जन्म देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? देखिए 1886 में इनका हुआ था, सुरेंद्रनाथ गुप्ता का 87 में हुआ था, मृत्यु इनका 65 में हुआ था, उनका 64 में हुआ था। यानी कि यहाँ का एक मिला के इधर जोड़ दो, सुरेंद्र का हो जाएगा, इधर से एक घटा दो तो वेंकटप्पा का हो जाएगा। बस ट्रिक हम बताते ही चलेंगे, चिंता मत करो। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले जन्म। देखिए वेंकटप्पा जी के जन्म जो है, देखिए जन्म इनका है 28 जून। क्या? 28 जून, यानी कि 28 जून 1886। ये क्या है? ये इनका जन्म है। अब इसके अंतर्गत आप ये देखिए 28 जून 1886 ईस्वी में एक पारंपरिक चित्रकार, ठीक है, क्या एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है एक पारंपरिक, यहां एक शब्द जुड़ गया है, पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। पारंपरिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इनके पिताजी जो थे, किसके? वेंकटप्पा जी के। इनके जो पिताजी थे ना, ये आपके मैसूर के राजा, कौन? मैसूर के राजा के दरबार में दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, देखते हैं। आपके पिता मैसूर के राजा के दरबार में, ठीक है, के दरबार में दरबारी चित्रकार थे। क्या? दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, देखिए इनके पिताजी जो थे ना, वो मैसूर के राजा के दरबार में जो है दरबारी चित्रकार थे। यहां तक हो गया। अब देखिए 1902 से लेकर 8 तक, कहा 1902 से लेकर के 8 तक इन्होंने राजकीय औद्योगिकी, क्या
राजकीय औद्योगिकी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे। तो कब किए थे? देखिए 86 तो इनकी जन्म ही है, यानी कि 1902 से लेकर 1908 तक। देखते हैं 1902 से 8 तक, 2 से लेकर 8 तक कहाँ देखिए हमने कहाँ बताया? तो देखिए गवर्नमेंट्स, देखिए इसके बाद ही गवर्नमेंट्स कॉलेज जो है वहां भी लिए थे। तो देखिए मेरा कहने का मतलब 1902 से लेकर के 1908 तक इन्होंने जो है कहाँ लिए थे शिक्षा? तो मैसूर के राजकीय, देखिए इनका जन्म जो है वो मैसूर में ही हुआ था ना, तो तक मैसूर के राजकीय स्कूल में, ठीक है, राजकीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट ये तो हो गया कि ये 1902 से लेकर के 8 तक, ठीक है। अब 1909 से 8 तक तो यहाँ पढ़े, तो 1909 से लेकर के 16 तक इन्होंने जो है गवर्नमेंट्स, देखिए गवर्नमेंट्स कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। तो देखिए मैं एक एक पॉइंट, मैंने क्या आपसे वादा किया था कि मैं 10 दिन में आपको जो जितने भी तिथि से संबंधित है हम सब कुछ याद दिला देंगे, सब कुछ, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि आप एक भी पॉइंट नहीं कह सकोगे कि सर आपने मुझे बताया नहीं। क्या सर आपने मुझे बताया नहीं? तो देखो 1908 तक यहाँ ही पढ़े हैं, तो 1909 से लेकर के 16 तक, कितना? 9 से लेकर 16 तक इन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो देखिए गवर्नमेंट, कहा? गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ, याद रखिएगा, अभी हम इससे 4 विद्यालय बताएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। कहा? कोलकाता, कोलकाता से उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। क्या? उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए अभी हमने जैसा कि आपसे वादा किया है कि एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो ये गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मैं वो आपको फिर बता दे रहा हूँ। आज ये 5वां दिन है, इसलिए याद हो जाना चाहिए। देखिए एक है मकबूल, मैं ये ट्रिक बताया था ना, तो माँ से देखिए ये माँ क बाल है, यानी कि इसमें 4 जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, 4 अक्षरों का। तो देखिए माँ से मद्रास, देखिए मद्रास, ठीक है। का से कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। उसके बाद बा से बंबई या मुंबई, कुछ भी समझ लो, ठीक है। और ला से लाहौर, बस। और बाकी आगे जो है गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास, आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई। देखिए याद रखिए ये 1850 में, मद्रास वाला जो विद्यालय है वो 1850 में, मैंने बताया था ना आज 5वां दिन है, रट लीजिए 1850। अब इसमें, और ये जो कलकत्ता वाला है ये 1854 है, और मुंबई वाला है 1857। और लाहौर क्या करना है कि 18 का 18 उतार लो, इधर का 7 पहले ले लो, इधर का 5 इधर ले लो, बस आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए भैया ये गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ की बात कर रहा है? ठीक, कलकत्ता की बात कर रहा है। तो कलकत्ता हमारा कब है? 1854, ठीक है। मैं यहां पर पहले लिख दे रहा हूं
लो लिख दे रहे हैं 1854। कलकत्ता से उच्च शिक्षा। बस ठीक है। अब देखिए ऐसे में क्या हुआ कि आपको, देखिए ऐसे में आपको ये जो कॉलेज है इसका आपको जो है समय, निर्माण की तिथि भी याद हो गई और इनके जो विषय में चर्चा कर रहे हैं वो तो याद ही हो गया। याद हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक शब्द आएगा। देखिए 9 से 16 तक है ना, तो इन्होंने 1910 ईस्वी में, कौन, वेंकटप्पा जी, ठीक है, के वेंकटप्पा जी, ये 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था बताओ। तो देखिए इन्होंने जो है लेडी हेरिंगहम एक थी, ठीक है, उनके कहने पर जो है अजंता की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। क्या किए थे? अजंता की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। तो देखिए 1910 में, ठीक है, 1910 में लेडी हेरिंगहम के साथ, तो साथ क्या किए थे? अजंता, अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ठीक है, तैयार की थी। कौन की थी? तो यही वेंकटप्पा जी किए थे। ठीक है, इनके साथ में किए थे। जी वीडियो में आ रहा है, साफ साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अजंता, बाघ गुफा, ये सब जो है ना इनके साथ ही साथ देखिए आपको जो है अजंता का जो गुफा की प्रतिलिपियां बनाए हैं वो आपके असित कुमार हालदार भी बनाए हैं। ठीक है, तो जब उनको पढ़ेंगे तब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ मिलाना नहीं है, ज्यादा कुछ मिलाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे कंफ्यूज। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने 10 में तो बात कर ली है कि 1910 में। ठीक है, अब देखिए 1913 में क्या हुआ था। देखिए 1913 आप देख लेते हैं। 1913 में इन्होंने पर्सी ब्राउन नाम सुने हैं आप? क्या पर्सी ब्राउन नाम आप सुने हैं? इतिहासकार हैं, चित्रकला में बहुत इनका नाम आता है, पर्सी ब्राउन जी का। ठीक है, और गगनेंद्र नाथ प्लस गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, के साथ। देखिए 1913 ईस्वी में पर्सी ब्राउन और गगनेंद्र नाथ, अब हम इनका भी जन्म लिख दे रहे हैं। चलिए गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 67 है, 1867 है। ठीक है, क्या गगनेंद्र नाथ का? देखिए 1913 में पर्सी ब्राउन गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ उत्तराखंड, कहा, उत्तराखंड की यात्रा किए थे, के साथ उत्तराखंड की यात्रा किए थे। देखिए जितने भी आपके जो है कला से संबंधित है, मैं डेट तो आपको सब कुछ याद करा ही दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको पहले बता दूं दिखाने से पहले। देखिए ये जो वेंकटप्पा जी थे ना, ये जैसे मान लो अगर इन्हें कश्मीर का दृश्य बनाना है, कहाँ का? कश्मीर का, तो ये कश्मीर नहीं जाते थे, ये अपने स्टूडियो में, अपने कक्ष में जहाँ ये बनाते थे, एक कक्ष, एक कमरा निर्धारित था, ये कल्पना करते थे कि कश्मीर में एकदम बर्फ से ढकी हुई चोटियां, उधर से जो है बर्फीली हवाएं चलती हुई, कुछ कुछ पल में जो बर्फ ऐसे गिरते हुए, हरे हरे पत्ते, तिकोने ऐसे शंकु आकार के वृक्ष, लकड़ी के मकान, और उसमें चाय की चुस्कियां,
कितना मनोरम दृश्य होगा ना, होगा कि नहीं बताओ, कल्पना करो। तो वैसे ही ये वेंकटप्पा जी वहां नहीं जाते थे, ये अपने स्टूडियो में बैठ कर ही कल्पना करके ऐसे चित्र बना देते थे। आप चित्रों को देखेंगे उनके ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं ये वहां नहीं गए हैं, आप यही कहोगे कि वेंकटप्पा जी जो है कश्मीर जाकर वहां से हूबहू चित्रण किए हैं, सादृश्य चित्रण किए हैं। बस मैं यही चीज लिखाने चल रहा हूं कि देखिए ये अपने स्टूडियो में आपने आपने अपने स्टूडियो में कल्पना या स्मृति से चित्रण करते थे। देखिए आप अपने स्टूडियो में कल्पना या स्मृति से चित्रण करते थे। स्टूडियो देखिए यहाँ स्टूडियो शब्द जुड़ गया, तो इसका मतलब ये अपने कमरे में, अपने स्टूडियो में जो कुछ इनके पास था ना, ये उसी में बैठ के ऐसे चित्रण करते थे। ठीक है, अब हम इनके माध्यम देख लेते हैं। देखिए माध्यम से पहले मैं एक पॉइंट लिखा दे रहा हूं, ये है आपका इम्पोर्टेंट, IMP। ठीक है, ये क्या है, तो ये पॉइंट आपका है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको वेंकटप्पा जी को बंगाल का मंसूर कहते थे। ठीक है, देखिए ये जो वेंकटप्पा जी है ना, इनको जो है बंगाल के मंसूर कहते थे। आपको याद होगा जहांगीर काल में मंसूर थे ना आपके मंसूर, जो बाघ चित्रण बनाते थे पंछियों के लिए, बहुत प्रसिद्ध थे। इनको जो है हर साल नहीं तो हर द्वितीय वर्ष जो है इनके बारे में पूछ ही लिया जाता है, आयोग पूछ ही लेता है, प्रश्न को डाल ही देते हैं TGT PGT में। ठीक है, तो देखिए इनको जो है बंगाल का मंसूर कहते थे। अब माध्यम इनके देख लेते हैं। देखिए माध्यम तो हम सभी को पता है कि मंसूर जी जो है ये आनंद नाथ के शिष्य थे, बंगाल कला से संबंधित थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वास चित्रण तो सीखे ही होंगे। ठीक है, हाँ भाई ये प्रवीण थे। ठीक है, देखिए माध्यम, ये आनंद नाथ टैगोर के शिष्यों में से एक थे। ठीक है, शिष्यों में से एक थे। देखिए मैं एक कॉमन सेंस की बात बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये आपको कहीं कहीं आप फॉलो करोगे। जब आप शिक्षक हो जाओगे, आप जब पढ़ाओगे, किसी को बताओगे, तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लोग ऐसे आकर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, तो नहीं, आपको 45 अंश पर होकर जो लिखना है। ठीक है, ताकि जो सामने से जैसे आप देख रहे हो तो मैं लिखूंगा तो आपको जो है ये लाइनें दिखाई देंगी, तो ऐसे दिखाई देनी चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज जो है नोटिस करने योग्य बातें होती है। ठीक है, तो देखिए अब माध्यम में मैं क्या लिख रहा हूं, वास। ठीक है, वास है इनका जल रंग, तैल रंग, टेम्परा। ठीक है, इनका क्या क्या है, तो देखिए जल रंग, टेम्परा रंग, तैल रंग व क्रेयॉन व क्रेयॉन।
आदि माध्यम, क्या, आदि माध्यमों का प्रयोग किया, आदि माध्यमों का प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत पर चित्रण हेतु, पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, के लिए प्रसिद्ध थे। क्यों थे? तो देखिए वास के तो थे ही, लेकिन ये हाथी दांत में भी पर बहुत अच्छे चित्रण करते थे, उसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे। क्या थे? तो ये बहुत प्रसिद्ध थे। अब हम इनके पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, क्या पुरस्कार हम देखेंगे। पुरस्कार हेतु ये 1962 ईस्वी, देखिए यानी कि मृत्यु से 3 वर्ष पहले, कब? मृत्यु से 3 वर्ष पहले इनको जो है ललित कला अकादमी, जो नई दिल्ली है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, यहाँ इन्हें रत्न सदस्य के रूप में जुड़े थे। तो देखिए 1962 में आप ललित कला अकादमी, क्या, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ये कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, ललित कला अकादमी दिल्ली में क्या हुआ था? तो ये रत्न सदस्य, क्या, रत्न सदस्य के रूप में चुने गए। भाई ये किसी पुरस्कार से कम है। अब हम एक छोटा सा देख लेते हैं, लेखन, संगीत में रुझान, संगीत में रुझान, इनका थोड़ा सा संगीत में भी रुझान है। ठीक है, तो पहली बात इनकी एक हैबिट थी कि ये डायरी लिखते थे। क्या करते थे? ये डायरी लिखते थे। कौन? तो ये हमारे जो है वेंकटप्पा जी की बात हो रही है। तो वेंकटप्पा जी जो है डायरी लिखते थे, और 1912 ईस्वी में, यानी कि ये शिक्षण कार्य के समय, यानी कि जब पढ़ाई करते थे उसी के दौरान, ये जो है 1912 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मैंने क्या कहा था, मैं आपको एक एक डेट का बताऊंगा। किसका? मैं आपको एक एक डेट का। तो 1912 में क्या हुआ था? 1912 में आपका जो है के हैबर, किसका? 1912 में के हैबर और प्रदोष हैबर प्लस प्रदोष, ठीक है, के हैबर और प्रदोष दास गुप्ता जी का, देखिए के हैबर और प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912। आप ऐसे करके लिख लो, क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो 1912 में इन्होंने, देखिए, मैसूर के बीड़ा वादक, देखिए 1912 में मैसूर के प्रसिद्ध वीणा वादक, क्या नाम था? वीणा वादक, वीणा, देखिए वीणा शेषन्ना। अब हम नाम देखेंगे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था रंगम। ठीक है, रंगम रामा स्वामी, उनका नाम था रंगम। इधर लिख दे रहा हूं, देखिए अब मैं इसे मिटा दूं।
तो देखिए 1912 में कक्के हेब्बर जी का हुआ था, 1911 में पनिक्कर जी का हुआ था, 1910 में एन एस बेंद्रे का हुआ था, 1913 में आपका अमृता शेरगिल का हुआ था, 1914 में आरा का हुआ था, 1915 में आपका जो है जन्म हुआ था एम.एफ. हुसैन का। तो ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। तो देखिए क्या नाम था, रंगम रामास्वामी, यही नाम था, बताइए। रंगम रामास्वामी आंगार से सीखी से शिक्षा या प्रशिक्षण लिया, ठीक है। तो देखिए बीड़ा जो है कहां से सीखे थे, इनसे। अब मैं इनके जो है चित्र बता दे रहा हूँ। देखिए चित्र में मैं एक बात बता दूं, ये जो वेंकटप्पा जी थे ना, इनके चित्र और राजा रवि वर्मा के चित्र कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा मैच करते थे। कितने? सॉरी दोस्तों, देखिए मैंने क्या कहा, राजा रवि वर्मा के चित्र और के वेंकटप्पा जी के चित्र जो है कहीं ना कहीं मैच करते थे, सेम जैसे दिखते थे, ठीक है। तो देखिए इनके जो चित्र हैं, किसके, हमारे वेंकटप्पा जी ने महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, टीपू सुल्तान का चित्र बनाया था, दमयंती बनाया था, टीपू सुल्तान, ठीक है। देखिए महाराणा प्रताप का बनाया था, टीपू सुल्तान का बनाया था, उसके बाद दमयंती बनाए थे, महाशिवरात्रि बनाए थे, दमयंती बनाए थे, महाशिव रात्रि बनाए थे। और महाशिवरात्रि के साथ साथ आपको याद होगा कि महाशिवरात्रि के साथ साथ जो है ये क्या बनाए थे, देखिए ये वीणा वादक से संबंधित हैं, संगीत भी है, संगीत में भी माहिर है, कलाकार हैं। तो ये खुद के देखिए वीणा सीखे थे तो वीणा पर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद इन्होंने जो वीणा वादक में पागल, यानी देखिए जैसे कोई आपके जैसे वांगगांव जी थे ना, प्रेमिका के चक्कर में अपने कान गंवा दिए थे, तो इसी तरह ये जो है वीणा वादन में पागल हो गए थे। चलिए देखते हैं, वीणा वादन में पागल। अब देखिए ये सब तो है नहीं चित्र, ये सब चित्र तो है नहीं राजा रवि वर्मा की, लेकिन ये चित्र है। अब देखिए रावण और जटायु युद्ध हुआ था ना, जब सीता हरण हुआ था, रावण जटायु युद्ध, ठीक है। रावण जटायु जी से युद्ध हुआ था और शिष्यों के साथ बुद्ध, किसके, तो शिष्यों के साथ बुद्ध, अरे भाई यही गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, बुद्ध जी। और देखिए भिक्षा मांगते हुए बुद्ध, वैसे तो किताबों में भीख मांगते हुए दिया गया है, लेकिन भीख और भिक्षा में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए भिक्षा, भिक्षा मांगते हुए बुद्ध, ठीक है, भिक्षा मांगते हुए बुद्ध। शंकराचार्य और शंकराचार्य
इसके अलावा क्या बनाए थे बताइए? शंकराचार्य के अलावा इन्होंने क्या बनाया था? तो शंकराचार्य के अलावा इन्होंने राम जी हनुमान जी को, किसको? राम जी हनुमान जी को मुद्रिका अर्पण करते हुए, राम जी हनुमान को मुद्रिका अर्पण, ठीक है, मुद्रिका देते हुए। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपको जो है पेपर में मैं अर्पण लिखा दूं और आप याद करे रहो, जो है नहीं आप याद करो अर्पण और पेपर में आ जाए मुद्रिका देते हुए, तो आप हो सकता है कि आप हो जाएंगे उस समय जो है थोड़ा सा कंफ्यूज। और देखिए इन्होंने जो है अर्धनारीश्वर का भी चित्र बनाया है, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर कौन है? तो अर्धनारीश्वर हमारे शंकर जी हैं, है ना। इसके साथ ही साथ इन्होंने आदि के साथ देखिए ये मैसूर से संबंधित थे। इनके पिताजी खुद जो है मैसूर के राजा के दरबार में दरबारी थे। तो मैसूर के राजा जी के कहने पर इन्होंने 108 फीट की चित्र बनाए थे, ठीक है। तो देखिए मैसूर के राजा के निवेदन पर 108 फीट के चित्र बनाया, ठीक है। कितना? 108 फीट का जो है चित्र उन्होंने बनाया था। किसके कहने पर? देख लो नीचे जो मैं लिख रहा हूं वो शो हो रहा है ना? हाँ, हो तो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। चलिए कोई ना। फीट के चित्र बनाए, अब मृत्यु देख लेते हैं इनकी। देखिए मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1965 ईस्वी में, ठीक है। 26 मई 1965 को मृत्यु जो है 26 मई 1965 को हुई। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो है समरेंद्र नाथ गुप्ता के। तो वहां पर क्या है? देखो इनका 86 है और ये 65 है। यहाँ का एक अगर घटाओगे कितना हो जाएगा? 64। वो एक इधर जोड़ दोगे हो जाएगा 87। तो उनका जो जन्म है 1887 और मृत्यु है 1964। हाँ, याद करने बहुत सटीक और अच्छा तरीका है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार इसे सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। देखिए मैं इधर हो जाऊं, ऐसे बताऊंगा, ठीक है। देखिए के वेंकटप्पा जी का जन्म जो है 1886 से लेकर के 1965 तक, यहाँ ये हो गया। इसके बाद देखिए इनका जन्म जो है 28 जून, कब? 28 जून 1886 में जो है मैसूर में हुआ था। तो ये एक पारिवारिक चित्रकार थे। पारिवारिक चित्रकार का मतलब इनके दादाजी भी चित्रकार थे, इनके पिताजी भी चित्रकार थे, ये भी चित्रकार हैं। उम्मीद है कि इनके आने वाले बच्चे भी चित्रकार होंगे। क्या? बच्चे भी चित्रकार होंगे। अब बाकी अगर बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा तो होंगे, नहीं तो कोई और जो है कोई और विभाग में जाएंगे, कोई और जो है लाइन पकड़ेंगे, होता है ना। देखिए उसके बाद आपके पिता यानी कि वेंकटप्पा जी के पिता मैसूर के राजा के दरबार में दरबारी चित्रकार थे। दरबारी चित्रकार से आपको याद आएगा कि देखिए जो मुगल कला है ये दरबारी कला है ना, कि यहाँ पर जो चित्रण हुआ है वो दरबार से ही संबंधित हुआ है। तो ये दरबारी चित्रकार थे कौन? इनके पिताजी। उसके बाद इनका जन्म तो 86 है ही, आपने देखा। उसके बाद 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक यहाँ पर है। देखिए 1902 से लेकर के 1908 ईस्वी मैसूर के राजकीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए। देखिए जैसे आपका मान लो गाँव, आपका जन्म लखनऊ में हुआ है, तो पहले आप जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करोगे वो तो आप लखनऊ में ही करोगे। तो ऐसा है ना कि आप लंदन चले जाओगे। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए आप
लंदन जाओगे। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी देख रेख में उनके बच्चे जो है पढ़ें, यानी कि घर से 2-4-10 किलोमीटर आजू बाजू में रहे, आस पास में रहें। ठीक है। इसके बाद देखिए 1902 से लेकर 8 तक तो यहाँ पढ़े। इसके बाद 1909 से लेकर 16 तक इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, मैंने आपको इससे पहले विभाजन करके बताया था कि इसका देखिए कलकत्ता का जो समय बनवाया गया था, 4 विद्यालय आज़ादी के पहले के थे। तो एक है मद्रास, देखिए केवल ये केवल स्थान चेंज है, बाकी नाम यही है। ठीक है। हाँ, अब प्रेजेंट टाइम में जो है, प्रेजेंट में नाम इसके बदल गए हैं। जैसे आपका गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आपका जो था इस समय मुंबई वाला जो है वो सर जे ऑफ आर्ट कॉलेज हो गया, और मेयो आर्ट कॉलेज लाहौर हो गया आपका जो है। इसके जो लाहौर में है उसका नाम चेंज हो गया। तो नाम चेंज होते रहते हैं। तो देखिए मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैं बार बार आपको सन इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए मद्रास का जो है वो 1850 में है, कलकत्ता का 1854 में है, मुंबई का 1857 में है, और लाहौर जो पाकिस्तान में है वो आपका 75 में है। तो ये हो गया आपका आज ही 3 बार, एक बार अब, एक बार इसके पहले लिखा था, एक बार इसे, 3 बार हमने आज ही बता दिया। आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। एक एक चीज आपको याद आएगा। अभी तो आप टीजीटी पढ़ रहे हो, जब आप नेट जीआरएफ पढ़ोगे ना तो एक सन के 10-10 चीज आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है। आपकी माइंड इतनी जो है तेज होनी चाहिए। तो चलिए हमारे आप संगत में रहो। माइंड क्या, हम आपको यादाश्त, माइंड, आपकी बॉडी सब कुछ चेंज करा दें, स्ट्रॉन्ग करा देंगे। ठीक है। विदाउट च्यवनप्राश और बॉर्नवीटा के। चलिए मजाक कर रहे थे। तो देखिए 1909 से लेकर 16 तक इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता जो 1854 में बना था वहां पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद 1910 ईस्वी में इन्होंने लेडी हेरिंगम के सानिध्य में या उनके साथ इन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। कौन? के वेंकटप्पा जी। ठीक है। उसके बाद देखिए 1913 इसमें पर्सी ब्राउन और गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये कौन है? अवनिंद्रनाथ के बड़े भाई हैं। इन दोनों की चाचा का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1861 है। गगनेंद्र नाथ जी का जो जन्म है वो 1867 है, और अवनिंद्रनाथ टैगोर जी का 1871 है। आप सब कुछ याद करते हुए चलिए। ठीक है। तो देखिए ये पर्सी ब्राउन और गगनेंद्र नाथ जी के साथ कहाँ? उत्तराखंड की यात्रा की थी। कहाँ की? तो भैया ये उत्तराखंड की यात्रा किए थे। ठीक है। इसके बाद ये अपने स्टूडियो में या अपने कक्ष में या अपने कमरे में बैठ के स्मृति से कल्पना करते थे कि कश्मीर का सीन ऐसा होगा, और वैसे बना देते थे। ठीक, देखिए कुछ तो कल्पना किया जाता है उस परिस्थिति, स्थान, मौसम पर डिपेंड। अब देखिए हम आप कल्पना कर रहे हैं कश्मीर का, तो वहां पर फुहारे बर्फ के गिर रहे हैं, चारों तरफ सफेद सफेद जैसे बर्फ की एकदम चादर गिरी ओढ़ी हुई है। ठीक है। सेब उब के बहुत फल उधर कश्मीर में होते और लोग भी बहुत गोरे गोरे होते। तो ये हम कल्पना कर रहे हैं कश्मीर का, ऐसे जब बनाएंगे चित्रों में हम तो वो कश्मीर की झलक दिखेगी। लेकिन वहीं अभी हम जो है बनाए जो है गुजरात का सीन, तो वहां हम बर्फ दिखाएंगे? बताइए, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर देखिए वहां पर ज्यादा मरुस्थल भी है गुजरात में, है ना। मालूम है मरुस्थल का सीन दिखाना है तो वहाँ बर्फ थोड़ी दिखाएंगे। तो यही चीज वो अपनी स्मृति से कुछ तो कल्पना करके, और स्मृति यानी कल्पना और स्मृति से जो है ये चित्रण अपने स्टूडियो में बैठ के यानी अपने कमरे में बैठ कर बनाते थे ना, तो वो जैसे लगता था कि ये उस स्थान पर पहुंचकर तब ये चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहते हैं। ये वही मंसूर हैं जो मुगल काल में बाज बनाते थे।
पशु पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, माध्यम इनका, तो पहले ये जान लीजिए कि वेंकटप्पा जी जो है ना, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और नंदलाल बोस के समकालीन थे। ठीक है, और ये नंदलाल बसु के सहपाठी थे। अरे भाई देखिए, इनका 86 है जन्मदिन, उनका 82 है, यानी 83, 84, 85, 86, यानी 3 साल बाद ही, 4 मान लो 4 साल बाद तो इनकी जन्म हो गई थी। तो ठीक है, तो ये सहपाठी थे, क्योंकि देखो ये बहुत लेट में पढ़ना शुरू किए थे ना, 30 वर्ष की आयु में गए थे नंदलाल बोस, तो ये उनके सहपाठी थे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जो भी हमसे बनेगा हम आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, बस आप घबराइएगा मत, बस पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो देखिए, ये पहली बात तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक थे। उसके बाद इन्होंने, देखिए माध्यम है ना, वास, जल, तैल, टेम्परा, क्रेयॉन आदि माध्यमों में बनाते थे, प्रवीण थे। उसके साथ ही साथ ये हाथी दांत के पर या हाथी दांत फलक पर बहुत अच्छे चित्र, बहुत बेजोड़ चित्र बनाते थे। ठीक है, आप ये सब मत भूलिए, एक एक पॉइंट पूछ सकता है। ठीक है, मैं क्योंकि आपको एक एक वही चीज दिया हूँ जो पूछ सकता है। उसके बाद इन्हें पुरस्कार की बात कर लो, तो देखिए 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी दिल्ली की इन्हें रत्न सदस्य के रूप में जो है जोड़ा था। इसके रत्न सदस्य, हाँ वही रत्न भाई जो मुगल काल में जो है नवरत्न होते थे ना। हाँ, अब देखिए संगीत में रुझान, ये चित्रकार, कुशल चित्रकार तो थे ही, इनका मन किया संगीत सीखने का। तो 1912 में देखिए, कोई तभी सीखता है, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ कि जब सीखने की एक उम्र होती है। जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ भी सीखोगे, पढ़ोगे, बहुत जल्दी याद होगा। अब बताओ, अगर कोई 70 वर्ष का व्यक्ति सीखेगा, जैसे दादाजी सीखेंगे, तो वो भी सीखेंगे, लेकिन हम लोगों जितना जल्दी सीखेंगे उतना उतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये होता है। तो देखिए 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी जो है दिल्ली में जो है इनको रत्न सदस्य के रूप में सीखा था। उसका संगीत में इनका रुझान था, तो ये डायरी लिखते थे। मान लो अभी पूछ लिया कि जो है 1886 ईस्वी का कौन सा कलाकार है जो डायरी लिखता था, तो आप क्या करोगे? मान लो भी आपसे, देखो उसे छोड़ दो, मान लो भी कोई पूछ लिया कि देखिए कि 1912 ईस्वी में कौन सा कलाकार या किस कलाकार का जन्म 1912 में हुआ था। मुझे तो 2-3 याद है, मैं तो 2-3 बताऊंगा, कि हैबर को बता दूंगा, प्रदोष गुप्ता जी को बता दूंगा, तो आप भी 3-4 याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये डायरी लिखने में प्रवीण थे, डायरी लिखने का इन्हें शौक था, आप ये भी कह सकते हो। देखिए 1912 ईस्वी में मैसूर के प्रसिद्ध वीणा वादक वीणा शेषना रंगम रामास्वामी, ठीक है एक ही में है, रंगम रामास्वामी से शिक्षा या प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, लिए थे। उसके बाद देखिए चित्र में महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, दमयंती, महाशिवरात्रि, वीणा वादन में पागल। पूरी तरह से घर वाले नहीं कहते हैं कि पागल हो गया है, अब दिन ही भर ये वीणा लेकर बजाते रहते थे, गिटार लेकर वीणा लेकर गाते बजाते रहते थे, तो घर वाले कहेंगे ना कि भैया पढ़ो लिखला थोड़ा जो होगा। अभी बच्चा कोई मोबाइल दिन भर बजाएगा तो बोलोगे नहीं मोबाइल रखो, खाना खाओ, जाओ पढ़ाई करो, पागल हो जाओगे मोबाइल देखते देखते, आंख की रोशनी कमजोर हो जाएगी। हम लोग कहते हैं ना, तो इनके भी माता पिता कहते होंगे, सभी कहते हैं भाई। तो देखिए वीणा वादन में पागल हो चुके थे, इनको इतनी जो है तलब लगी थी। उसके बाद रावण जटायु युद्ध, जब सीता माता का हरण हो रहा था, रावण लेकर जा रहा था, तो जटायु जो है सीता माता की रक्षा में रावण की तरफ से लड़ा था। अब वो बात अलग है कि वो घायल हो गया था, सीता माता को छुड़ा नहीं सका, लेकिन वो प्रयास तो किया, प्रयास किया ना, तो आप भी प्रयास कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। शिष्यों के साथ बुद्ध, गौतम बुद्ध जी शिष्यों के साथ, ठीक है, सारनाथ,
कुछ याद आया? सारनाथ, वहां पर स्तूप है। देखिए उसके बाद भिक्षा मांगते हुए बुद्ध जी भिक्षा मांगते हुए, बुद्ध तो थे तो भिक्षा तो मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे बहुत ज्ञानी थे ये। तो अभी बताएंगे ज्यादा तो अलग मोड़ ले लेगा, ठीक है। शंकराचार्य राम जी हनुमान जी को मुद्रिका प्रस्तुत करते हुए या मुद्रिका देते हुए इन्हीं का चित्र है। उसके बाद अर्धनारीश्वर कौन है? तो अर्धनारीश्वर हमारे शिव शंकर जी हैं। उसके बाद देखिए मैं आर ही लगाया हूँ, ऐसी बात नहीं कितना ही है, और भी है। मैसूर के राजा के निवेदन पर 108 फीट, कितना? 108 फीट के चित्र इन्होंने बनाया था। उसके बाद 26 मई 1965 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? तो देखो 86 में जन्म और 65 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वीडियो आप जो है कम से कम 2 बार, आप 2 बार जो है समझ लेंगे, देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। अगर आप नोटबुक, मतलब नोटबुक, ठीक है, कॉपी नहीं कह सकते, कॉपी अलग चीज होती है, लेकिन हम लोग कुछ भी बोलो हम लोग समझ जाते हैं ना, तो ये कॉपी और पेन आप साथ रखकर लिखते हुए चलिए। देखिए लिखने से क्या होगा, आप सुनेंगे, लिखेंगे, आप देखिए सुनेंगे, आपकी जो है क्रिया, कान आपकी जो है श्रवण कर रही, क्रिया कर रही, और जब आप लिखोगे तो आपका मस्तिष्क काम करेगा, मस्तिष्क सूचना देगा हाथ का, तब आप लिखोगे। तो जितनी मेहनत उतनी सफलता, ठीक है। तो आप अगर अच्छा लगेगा तो क्या करना है आप जानते ही हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है दोस्तों।